अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ में खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कितने शहर आबाद किए थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 140। सही जवाब है ऑप्शन बी 120। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में किस जानवर की आवाज़ को बुरा कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल्ली की, ऑप्शन बी गधे की, ऑप्शन सी चूहे की, ऑप्शन डी कुत्ते की। सही जवाब है ऑप्शन बी गधे की। सवाल नंबर 3, किस फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करना हराम है? ऑप्शन ए जुम्मे की, ऑप्शन बी फ़जर की, ऑप्शन सी असर की, ऑप्शन डी मगरिब की। सही जवाब है ऑप्शन ए जुम्मे की। सवाल नंबर 4, कागज़ सबसे पहले किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन भूखे रहे थे? ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। सही जवाब है ऑप्शन डी 40 दिन। सवाल नंबर 6, शराब किस सन में हराम की गई थी? ऑप्शन ए 5 हिजरी, ऑप्शन बी 6 हिजरी, ऑप्शन सी 9 हिजरी, ऑप्शन डी 10 हिजरी। सही जवाब है ऑप्शन सी 9 हिजरी। सवाल नंबर 7, वो कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी वाटरप्रूफ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 8, कौन सा काम करना दूसरे हज से भी अफजल है? ऑप्शन ए मुसाफिर खाना बनाना, ऑप्शन बी मस्जिद बनाना, ऑप्शन सी गरीब की शादी करना, ऑप्शन डी यतीम की मदद करना। सही जवाब है ऑप्शन ए मुसाफिर खाना बनाना। सवाल नंबर 9, किस कौम में 70,000 अम्बिया इकराम आए थे? ऑप्शन ए कौम आद, ऑप्शन बी बनी इसराइल, ऑप्शन सी कौम लूत, ऑप्शन डी कौम नूह। सही जवाब है ऑप्शन बी बनी इसराइल। सवाल नंबर 10, किस रंग के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं? ऑप्शन ए हल्दी रंग का, ऑप्शन बी गंदमी रंग का, ऑप्शन सी मसनूई रंग का, ऑप्शन डी भूरे रंग का। जवाब है इसका जो जानवर बिल्कुल अंधा हो या जिस जानवर की एक आंख ना हो या एक आंख से काना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर की बनाई 1/3 से ज़्यादा चली गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जो जानवर तिरछी आंखों से देखता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर का कान 1/3 से ज़्यादा कटा हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर छोटे हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर दुम ना हो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर का थन ही ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। ऊँटनी, गाय और भैंस के 2 थन कट गए हों या दोनों थनों की घुटनियाँ कट गई हों या किसी बीमारी की वजह से 2 थन खुश्क हो चुके हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं।
जिस जानवर की पैदाशी तौर पर सींग ना हो या जिस जानवर के पैदाशी तौर पर बहुत छोटे छोटे सींग हों या जिस जानवर के सींग टूट गए हों मगर जड़ से ना उखड़े हों उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अलबत्ता जिस जानवर का एक या दोनों सींग जड़ से इस तरह उखड़ जाएं कि हेंक और गूदा भी नज़र आए तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर की नाक कटी हुई हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के दांत पैदाशी तौर पर बिल्कुल ना हो या सारे उखड़ गए हों या उतर गए हों या घिस जाने की वजह से वो दो चार खाने पर कादिर ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जो नर जानवर मुख्तलिफ पर कादिर ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। वीडियो देखने का शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।